अच्छा जी, एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। कहता है कि इन द फिगर, ये आपके पास एक फिगर की दी हुई है जिसमें ए बी इक्वल है 4 सेंटीमीटर के और ओ सी इक्वल है आपके पास 3 सेंटीमीटर के। वो पूछता है व्हाट इज़ लेंथ ऑफ डी ई, यानी कि जो सेकंड हमारे पास जो कह लें कि आपके पास जो कॉर्ड है इसकी हमने लेंथ मालूम करनी है। वेयर डी ई पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ओ सी, यानी कि डी ई जो है वो ओ सी के मिड पॉइंट से पास कर रहा है। इसको लेट से हम नाम दे देते हैं एम का। ठीक है, इस पॉइंट को अब हम नाम दे देते हैं एम का। ठीक है, तो अब हमारे पास ओ सी जो बेसिकली इक्वल हो जाता है ओ एम प्लस एम सी के, यानी कि ये इसका हाफ हो गया। ओ सी का 3 सेंटीमीटर का हाफ कर दें 1.5 बन जाएगा। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे जी, क्वेश्चन नंबर है ये 2। और ठीक है जी, तो इसका जो हमारे पास गिवन डाटा है वो हम लिख लेते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास क्या क्या है। ए बी आपके पास है इक्वल है 4 सेंटीमीटर, और ओ सी आपके पास इक्वल है 3 सेंटीमीटर। जबकि हमने मालूम क्या करना है, डी ई हमने मालूम करना है। ओके जी, लेट्स से कि ये हमारे पास एक सर्कल है, रफ सा सर्कल बना रहे हैं हम। ठीक है, और इसमें आपके पास उसने जिस तरह तस्वीर दी हुई है हम उसी तरह से बनाते हैं। ये सेंटर है और दो हमारे पास इस तरह से ये आपके पास दो जो है कॉर्ड्स बन रही हैं, ए बी और डी ई, और इस वाले को इसके साथ आप जोड़ दें तो ये आपके पास बन रहा है सी, और इसको हमने नाम दिया जी एम का, और ये आपके पास ओ है। ठीक है, देखें जी, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। नंबर एक, सबसे पहले तो आपको इसका रेडियस मालूम करना ही होगा। ठीक है, चाहे वो रेडियस आप यहाँ से लेके यहाँ तक वाला मालूम करें या यहाँ तक यहाँ से लेके इस तरह से मालूम करें, रेडियस तो इसका सेम रहना है। रेडियस मालूम करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, जिस तरह ये देखें उसने आपको ये तो दिया हुआ है ओ सी कितना है आपके पास 3 सेंटीमीटर, ए बी कितना है आपके पास 4 सेंटीमीटर, लेकिन अगर हम इसका हाफ कर लें तो ये आपके पास कितना बन जाता है, ये आपके पास बन जाएगा 2 बन जाएगा ना। यानी कि ए बी पूरा अगर 4 सेंटीमीटर है, और ये आपको पता है कि इसके उसने बताया भी है कि पासिस थ्रू द सेंटर, और ये आपको पता है परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है। ठीक है, तो देन इट मीन्स कि ये इसको क्या कर रहा होगा, हाफ कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर ए सी। तो अब आप इसको पैथागोरियन थ्योरम से भी कर सकते हैं। ठीक है, पैथागोरियन थ्योरम से आप इसका आर निकाल लें, या फिर जो आपको उसने फार्मूला दिया था स्टार्ट में, एक लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल होती है 2 अंडर द रूट आर स्केयर माइनस डी स्केयर। इन दोनों तरीक़ों से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप यानी कि यहाँ से अब आपके पास लेंथ ऑफ कॉर्ड, अगर वो यहाँ लेंथ ऑफ कॉर्ड अब आप पूरी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेट से अगर ये मैं आपको इस तरीके से कराऊँ तो इस ये फार्मूला अगर आपको याद रहता है तो आप इस फार्मूले से कर लें। इसको जब आप अब आपने क्या करना है, आर स्केयर मालूम करना है ना, तो इसको रीअरेंज जब करेंगे ना तो ये आपके पास बन जाएगा आर स्केयर इक्वल हो जाएगा, आपको दोनों तरफ स्केयर लेना होगा स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए, तो ये आपके पास बन जाएगा एल सी डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर, और ये माइनस है ना, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस डी स्केयर। अब इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ को पुटअप करें तो आपके पास आर जो है वो इक्वल आ जाएगा, ये यहाँ आपके पास जो बचेगा वो होगा यानी कि आर स्केयर इक्वल आ जाएगा आपके पास 13, और आर जो है वो इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 13 के। ठीक है, ये आप बेशक इसको करके देख लीजिएगा। और अगर आप इसको दूसरी तरह पाइथागोरस थ्योरम से भी करते हैं तो भी आपके पास ये चीज़ इसी तरह बनेगी जिस तरह से मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कि सबसे देखें, अच्छा हमने इसका कि रेडियस क्यों मालूम किया, रेडियस हम इसलिए मालूम करें कि ओ से लेकर ए तक भी रेडियस सेम है और ओ से लेकर डी तक भी रेडियस सेम होगा, तो हमें इसलिए रेडियस चाहिए। फिर हम इसको एज अ ट्राइंगल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरा उसने देखें, ये आपको बताया था ना कि डी ई जो है वो ओ सी के मिड से गुजरा है, जिसको हमने नाम दिया एम। तो ओ सी पूरा कितना है 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ओ एम कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो अब आप इधर लिख लें ओ एम आपके पास इक्वल आ गया 1.5 सेंटीमीटर, जो कि क्या है आपके पास बन रहा है एक तरह से परपेंडिकुलर बन रहा है। तो इसलिए मैंने इधर आपके पास इसका परपेंडिकुलर भी लिख लिया साइड पे। और हमारे पास ओ डी आ गया है जी, ओ डी जो कि आपके पास क्या बनता है रेडियस। ओ डी हमारे पास क्या आ जाएगा जी, अंडर रूट 13 आ जाएगा। तो अब हमें मालूम क्या करना है, हमें डी एम मालूम करना है। ठीक है, डी एम हमने मालूम करना है, क्योंकि ये उसने बताया ना कि मिड से सॉरी जो आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल होता है वो, और परपेंडिकुलर हो अगर वो उसके किसी भी मतलब कॉन्ग्रुएंट, सॉरी ये तो दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है ना, और ए बी के ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना।
तो ए बी के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है डी सी के भी परपेंडिकुलर है, डी सी के भी परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये है कि ये बाइसेक्ट करता है दो हिस्सों में। इसका मतलब हुआ कि डी एम इक्वल होगा ई एम के, यानी या फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि डी ई इक्वल है 2 डी एम के। तो फिलहाल हमें क्या करना जी, डी एम मालूम करना है। तो अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे आप लिखें बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से और ये आपके पास क्या बनता है जी, हाइपोटेन्यूस ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपके पास ओ एम का स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर। अब हमने डी एम का स्क्वायर ही तो मालूम करना, तो डी एम का स्क्वायर एक तरफ रखें, बाकी दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर। ओ डी आपके पास क्या है जी, अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस ओ एम आपके पास क्या है जी 1.5 का स्क्वायर। जब आप इसको करते हैं ना तो ये आपके पास बनता है जी डी एम का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा यहाँ से ये आपस में कट जाएंगे, 13 रह जाएगा और ये 1.5 मल्टीप्लाई हो तो ये 2.25 बनते हैं, ठीक है। तो इसको इसमें से आप माइनस कर लें 13.25 को और फिर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आपके पास क्या बनेगा जी, ये आपके पास कुछ बनता है, ये आपके पास कुछ बन रहा है आई थिंक 3.27 समथिंग बनता है, ठीक है। और अब हमने जो है वो इसको डी ई मालूम करना है ना, तो डी ई आपके पास किसके इक्वल है 2 डी एम के। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू लिख दें 2 × 3.27 बेशक लिख दें। तो ये डी ई आपके पास जो है वो राउंड ऑफ करके हम कर लेते हैं, डी ई आपके पास इक्वल आ जाएगा सॉरी 6.55 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, डी ई जो है वो आपके पास कितना है 6.5 सेंटीमीटर। तो ये मैंने आपको इस तरह से समझाया कि आप जो है वो पाइथागोरस थ्योरम का से यूज़ टू हो जाएं। मोस्टली क्वेश्चन आपके पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व हो सकते हैं, जितने भी आपके पास ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं। तो आप सबसे पहले आपके जहन में जो है ना पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। तो आपने ये देखना है कि क्या इसके अंदर आपके पास जो कॉर्ड का डिस्टेंस है या उसके अंदर आपके पास परपेंडिकुलर जो बन रहा हो, और यानी कि सर्कल सेंटर ऑफ सर्कल से कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस हो वो आपके पास गिवन हो, और उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी एक चीज़ या रेडियस गिवन हो या फिर जो है वो कॉर्ड की लेंथ गिवन हो तो आप इससे दूसरी चीज़ मालूम कर सकते हैं, ठीक है।